विधाता का विधान ही शून्य है। विधाता का विधान ही शून्य है, यानी सृष्टिकर्ता जो है उसका जो विधान है, नियम है, वो शून्य है और शून्य ही सत्य है। वो खाली है, खाली ही सब कुछ है। खाली जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है। भरा जो है वो झूठा है, मायावी है। ये पेड़ दिख रहा है, देखो ये पेड़ है। ये पेड़ मिट्टी जल ही है। इस पेड़ की संरचना जो बनी हुई है पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से बनी हुई है। जैसे पूरी पृथ्वी पर मिट्टी बाहर निकली हुई है जल से, और जल जितना है इस हिसाब से सभी जीव जगत पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पेड़ की संरचना ऐसे ही बनी हुई है। ये पेड़ पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इस पेड़ में से एक फल लग रहा है। देखो ये फल लग रहा है, ये नींबू का पेड़ है, इसमें फल लग रहा है। तो इस फल की जो संरचना है इसमें जल ज़्यादा है और मिट्टी कम है, क्योंकि इसे खाने के इस्तेमाल, ये खाने के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जल ज़्यादा है और मिट्टी बहुत कम है, क्योंकि मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, कठोरता, क्रूरता, ये मिट्टी के गुण हैं। क्योंकि मिट्टी है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन है, ये मिट्टी है। और जल का कार्य रखा है जीवन देना। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। विधाता का विधान ही शून्य है। हमें जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो सब मिट्टी जल ही है। ये पेड़ भी मिट्टी जल ही है, मैं भी मिट्टी जल ही हूँ, ये पौधा भी मिट्टी जल ही है, पूरी पृथ्वी ही है सब कुछ। लेकिन सबको चलाने वाला आकाश है, खाली है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो सबको चला रही है। मुझे भी वही चला रही है। अगर जैसे ही इस ढांचे में से आकाश तो निकल जाता है, तो ये शरीर पूरी मिट्टी ही है। जल इसमें वाष्प में बनकर उड़ जाता है। जैसे ही इससे आकाश तो निकल जाता है, तो इसमें से प्राण निकल गए। वायु में मिल जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो अग्नि में मिल जाती है। और बचा ये ढांचा, ये जो ढांचा बचा हुआ है, ये ढांचा जो बचा हुआ है, ये मिट्टी और जल से बना हुआ है। तो जल इसमें कीड़े खाकर जल में मिला देंगे और अंत में मिट्टी ही बच जाएगी। अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो जैसे ही प्राण जो है, सबसे पहले प्राण निकलते हैं, प्राण सेकंडों में निकलते हैं। तो सबसे पहले प्राण निकल के आएंगे, फिर उसके बाद में वायु में तुरंत, उसके बाद में फिर अग्नि है। क्योंकि अग्नि जो है, उस अग्नि जो है मेरे भाइयों, वायु देखो, जैसे जैसे देखो तत्वों के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तत्वों की इंपॉर्टेंस घट रही है, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तत्वों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। सबसे पहले प्राण है। आकाश तो है वो सबसे हल्का है, वो निकलते ही शरीर में से प्राण निकल गया। फिर वायु, सांस निकल गई। फिर शरीर जो है ये ठंडा हो जाता है। इस शरीर को ठंडा होने में लगभग 10 से 15 मिनट लगती है, तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो अग्नि में अग्नि निकल जाती है। फिर ये मेरे भाइयों, ये जो ढांचा बचा हुआ है, ये पानी और जल से, मिट्टी और जल से बना हुआ है। तो जल जो इसे खाकर वाष्प में बदलता है, मतलब मिट्टी के कीड़े इसे खाकर वाष्प में बदल देते हैं। अगर इसे जलाया गया तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगर इसे दफनाया गया, मिट्टी में दबाया गया, तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, और अंत में मिट्टी बचती है। मिट्टी, इसमें जो हड्डियाँ हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रहती है। तो इस तरह से पूरा जीव जगत का स्ट्रक्चर है। ये पेड़ भी ऐसा ही है, पौधा भी ऐसा ही है, फूल भी ऐसा ही है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भी ऐसे ही हैं। सब के सब ऐसे ही हैं। हम सब पूरी पृथ्वी ही हैं, सब भरे हुए हैं। पक्षी कोई लग रहा है मेरे भाइयों, पक्षी उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, तो वो भरा हुआ लग रहा है, लेकिन वो मिट्टी जल ही है। अग्नि उस पर डालती है, वायु से घेर के रखती है, और आकाश उसे चला रहा है। उसमें प्राण भरने वाला आकाश है, यानी भरे को चलाने वाला खाली है। तो पक्षी उड़ रही है, मधुमक्खी उड़ रही है, मच्छर उड़ रहा है, मक्खी है, जो भी है वो सब मिट्टी ही है। पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल ही है। अग्नि उन पर उष्मा डालती है, शुद्ध बनाए रखती है, वायु उन्हें घेर के रखती है, लेकिन सब में प्राण भरने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है। वही जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वही ईश्वर अल्लाह है, खुदा गोड रब है। सब कुछ वही है रे, सब कुछ वही है मेरे भाइयों, और कुछ नहीं है। इस ढांचे को चलाने वाला वही है। इस पेड़ में प्राण देने वाला, ये पेड़ भी धीरे धीरे बड़ा होता है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, निष्काम कर्मी कर रहा है। ये आकाश का बच्चा है। ये जो पेड़ है ये आकाश का बच्चा है। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है सभी जीव जंतु के लिए, वो निष्काम कर्म करती रहती है पूरे जीवन भर, वो भी आकाश की बच्ची है। कुत्ता भी आकाश का बच्चा है, सुअर भी आकाश का बच्चा है, भेड़ बकरी भी आकाश की बच्ची है, मुर्गा भी आकाश का बच्चा है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी बंदर लंगूर चिंपांजी, सभी रंग बिरंग तरह की पक्षियाँ, सब के सब आकाश के बच्चे हैं, क्योंकि वो सब के सब निष्काम कर्मी हैं। पूरे जीवन भर मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए वो कार्य करते रहते हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे से लेकर बड़ा, कीट पतंगे, सब के सब मिट्टी का जीवन है।
वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं। वो मिट्टी का जीवन है, उनकी संरचना, उनमें जो गुण हैं, देखो स्ट्रक्चर की संरचना पंचतत्वों से बनी है, लेकिन जो उनमें गुण हैं उनमें मिट्टी के गुण कम हैं और जल के गुण ज़्यादा है। जिस हिसाब से जीव जंतु का भोजन है उस हिसाब से उनमें मिट्टी ज़्यादा है, यानी गुणों में। जैसे कोई भी जीव जंतु है, कोई मांसाहारी जीव है तो मेरे भाई वो मिट्टी ज़्यादा खाता है, तो उसमें क्रूरता कठोरता ज़्यादा है। कोई रेप्टाइल्स है, ज़मीन में मिट्टी में रहने वाला कोई रेप्टाइल्स है, तो मेरे भाई कोई भी जैसे सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, जो भी गिरगिट है, जो भी रेप्टाइल्स है ना मेरे भाई, वो भी मिट्टी ज़्यादा खाता है, तो उसमें कठोरता क्रूरता ज़्यादा है। कोई भी शाकाहारी जीव है, कुत्ता देखो, कुत्ते में थोड़ा मांसाहारी भी है और थोड़ा शाकाहारी भी है, तो उसमें कठोरता क्रूरता कम है। हिरण जो है मेरे भाइयों, हिरण शाकाहारी, उसमें कठोरता क्रूरता कम है। बकरी जो है मेरे भाइयों, बकरी जो है घास वगैरह खाती है ना, फल फूल खाती है, पत्तियाँ खाती है, पत्तियों में भी जल की मात्रा ज़्यादा है। देखो मेरे भाइयों, पत्ती है ना, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, मिट्टी कम है। तो मेरे भाइयों, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हाथी है, बकरी है, भेड़ है, बकरी है, वो शाकाहारी जीव हैं। वो मेरे भाइयों उनमें कठोरता क्रूरता बहुत कम होती है, उनमें इमोशनल ज़्यादा होता है। वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, यानी करुणा समर्पण उनमें ज़्यादा होती है। जिस हिसाब से कोई भी जीव जंतु मिट्टी खाता है उस हिसाब से ही उसमें कठोरता क्रूरता ज़्यादा है, और जिस हिसाब से कोई भी जीव जंतु मिट्टी कम खाता है तो उसमें कठोरता क्रूरता कम है, उसमें करुणा है, उनमें करुणा होती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए है। जिस हिसाब से उनके साइज है उस हिसाब से उनमें जल की मात्रा है, जल के गुण देखो, जल को मत देखो, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी, वायु भी झूठी है, केवल मायावी है। पूरी पृथ्वी मायावी है मेरे भाइयों। जैसे सोचो, इस तन से ये तन है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, इससे आकाश तो निकल गया, ये इससे आकाश तो निकल गया, तो ये तन मेरे भाइयों ये पूरी पृथ्वी ही है। ऐसे ही पृथ्वी को जब सृष्टिकर्ता नष्ट करेंगे तो उसे गायब कर देंगे, तोड़ फोड़ के उसे गायब। मायावी है वो, पूरी पृथ्वी मायावी है, झूठी है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, दरअसल वो मांसों का ढेर है, उस पर कीड़ों से भरी हुई मांस मवाद हड्डियाँ, और एक कठोर हड्डियाँ हैं, उस पर कीड़ों, एक एक कण के अंदर मिट्टी का अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। ये है मिट्टी, असल में ये मिट्टी ये है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के पूरे जीवन भर निष्काम कार्य करते रहते हैं। मनुष्य एक कर्म योनि है। मानव सभ्यता का निर्माण मानव सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के लिए ही किया है, ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने। उसका कोई कार्य नहीं है, बस वह प्रेमी ज्ञानी बने और सृष्टिकर्ता की लीला को समझे, इसलिए केवल मानव सभ्यता का निर्माण किया है, इसके अलावा कोई कार्य के लिए नहीं किया। मनुष्य खुद का निर्माता खुद है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य मेरे भाइयों अपने मन का मालिक बनेगा, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो किससे भी नहीं बनते। बंदरिया ने बच्चे पैदा किए, उन्हें पाल पोस स्वतंत्र छोड़ देती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, उसका एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता किसी चीज़ को भान नहीं सकते, सब कुछ उसका है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। क्योंकि मेरे भाइयों इस तन को बनाने वाला भी वो है, ये तन पूरी पृथ्वी ही है, और इसको चलाने वाला भी वही है, तो सब कुछ उसका है मेरे भाइयों। भरों को मत देखो, भरा झूठा है, मायावी है। खाली जो है वो सत्य है, खाली जो है मेरे भाइयों, इसलिए किसी का तन को मत देखो, तन जो है भरा हुआ है वो झूठा है। उसके मन को देखो, मन जो है वो सच्चा है। इसलिए सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल के चल गए, तन झूठा है, मन सच्चा है। उसके मन में देखो, उसके मन में क्या भरा पड़ा है, क्योंकि तन को चलाने वाला मन है, मन जो है वो खाली का हिस्सा है। जैसे ही शरीर से मन निकल जाता है, मन को ही प्राण कहते हैं, वही आकाश अंतरिक्ष है, खाली है, सब कुछ वही है। तो शरीर में इस ढांचे में जैसे ही आकाश तो निकल जाता है, मन निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो शरीर कुछ नहीं है, तो मिट्टी है, ये तो माया भी है, झूठा है। तो मन सच्चा है, खाली सच्चा है। तो गुणों के हिसाब से विधाता की लीला को गुणों के हिसाब से समझते हैं। मिट्टी का जो गुण है वो कठोरता क्रूरता अहंकार, मनुष्य में अहंकार है, जीव जंतु में कठोरता क्रूरता है। मैं और मेरा, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति, ये मिट्टी के गुण है। जो अवगुण है बड़े खतरनाक है, बड़े भयानक है, नष्ट करने वाले गुण है। जल के जो गुण है वो सरलता तरलता निर्मलता भाव, ये जल के गुण है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना, और क्रूर कठोर अहंकार से भरकर मैं और मेरा से लिप्त कर उसे खतरनाक बनाकर मनुष्य को नष्ट कर देना। और जल का गुण है वो सरलता तरलता निर्मलता भाव, जीवन देना, ये जल के गुण है। सूर्य का गुण है, जो सूर्य मेरे भाइयों उसका एक ही गुण है, वो शुद्ध बनाता है। वो शुद्ध बनाता है यानी तन और मन में बाढ़ देता है, शुद्ध पूरी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को शुद्ध बना के रखता है। मनुष्य को वो तन से भी शुद्ध बनाता है और मन से भी शुद्ध बनाता है। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारे तन का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि मायावी है, झूठा है। अंधकार जो है वो खाली का प्रतीक है, जो कि सच्चा है।
पूरे ब्रह्मांड में 2 ही चीजें भरा और खाली, अंधकार और प्रकाश। प्रकाश झूठा है, मायावी है, अंधकार खाली है, वही सत्य है, वही अनंत अखंड अजर अमर है। तो सूर्य शुद्ध बना देता है। और वायु के गुण मेरे भाइयों केवल मनुष्य में ही है, क्योंकि मनुष्य कर्मयोनि है। मनुष्य के लिए ही विधाता ने माया जाल रचा है, मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता बनाई है, ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, विधाता की भक्ति में लीन रहे, प्रेम से परमात्मा से जुड़े। तो वायु में जो वायु के गुण हैं वो केवल मनुष्य में ही हैं, मनुष्य के अलावा किसी में नहीं है। वायु के जो गुण है वो है प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण हैं। और आकाश के गुण है अनंत, अखंड, अजर, अमर। ये आकाश अंतरिक्ष खाली के गुण है। वो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। उसे अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। पूरा ब्रह्मांड उसका है। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो अमर है, वो हमेशा से जीने, हमेशा से है, हमेशा से। तो ये आकाश का गुण है। तो वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तो वायु के गुण है मेरे भाइयों प्रेम, करुणा, समर्पण। प्रेम जो है वो वायु का गुण है और परमात्मा जो है वो आकाश है। तो जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण आता है, तो परमात्मा से जुड़ जाता है, आकाश अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। अब सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता उसमें भर देते हैं। सारा का सारा ज्ञान वो भरता है, विधाता भरता है मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता भरता है। उसका हर नियम शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। तो मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य भी जैसे सभी देखो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो झूठा है, मायावी है ही नहीं। लेकिन इस ढांचे को चलाने वाला आकाश है, वही सच्चा है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो कभी नहीं मरता है। तो इस ढांचे को चलाने वाला आकाश है, इस पेड़ को चलाने वाला भी आकाश है, इस पौधों को चलाने वाला भी आकाश है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को भी चलाने वाला आकाश है। अंतरिक्ष खाली है, सब भरों को चलाने वाला वही है। तो वही सच्चा है मेरे भाइयों, और सब झूठ है। तो मेरे भाइयों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, वो तो ढांचा ही है। लेकिन मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से भी ऊपर जो है वो आकाश तो है, जो इसमें प्राण भरता है। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, क्योंकि आकाश जो है वो खाली है, आकाश जो है मौन है, मौन, साइलेंट है, स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट। जब मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, मौन रखेगा, तभी मेरे भाइयों जो आकाश है वो सारा का सारा ज्ञान भर देंगे मनुष्य के मन में। वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। पूरी पृथ्वी पर करुणा, समर्पण रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। तो मनुष्य खुद का निर्माता खुद है, मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया कि तेरा जो काम है वो कर। अब मेरे भाइयों यही हुआ, शुरुआत में ही मनुष्य अपने मन का मालिक बना शुरुआत में, फिर बाद में धीरे धीरे उसने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया। मिट्टी से बांध दिया तो स्वयं को कण कण में बांटता रहा कण कण में, क्योंकि मिट्टी के जो कण है वो कण कण में बटे हुए हैं। मिट्टी के पत्थर जो है वो अलग अलग है मेरे भाई, एक नहीं। जल जो है एक है, पत्थर जो है अलग अलग है। इसलिए जो छोटा सा बच्चा होता है मेरे भाइयों, उसमें निर्मलता, सरलता, तरलता होती है, उसमें जीवन होता है। इसलिए जल को बहकाया जा सकता है, जल को अलग कर सकते, जल जो है मेरे भाइयों उसमें पानी डब्बा काट के उसे अलग कर सकते हैं। तो बच्चे को बहकाया जा सकता है, बच्चे को अच्छा भी बनाया जाता है, उसे प्रेमी ज्ञानी भी बनाया जाता है, और बच्चे को अहंकार से भरकर उसे बेकार भी बनाया जाता है, उसे दानव भी बनाया जा सकता है, जो आज पूरी पृथ्वी पर सबके सब दानव हैं, राक्षस हैं, मिट्टी के अंधे कीड़े हैं। तो मनुष्य पर निर्भर करता है। तो मेरे भाइयों सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को कर्मयोनि बनाया है, खुद का निर्माता खुद है, वो शून्य है, उसका हर विधान शून्य, यानी कर्म फल भी शून्य है। जैसा तू कर्म करेगा ऐसे तुझे फल मिलेगा। दृष्टा दृश्य भी शून्य है, जैसे तू है ऐसे ही तेरा संसार है, नीचे भी ऊपर भी, यानी जो मर चुके, जैसे मनुष्य सोचता है कि उसके सामने, हर मनुष्य के सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं। मुझे पैदा करने वाला, मुझे पैदा करने वाली, मुझे उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, पीछे 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 पीछे, यानी पूरी पृथ्वी ही मैं हूँ। शुरुआत में इस पृथ्वी पर 2-4 मनुष्य रहे होंगे, धीरे धीरे बढ़ते 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 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, आज पूरी पृथ्वी पर लगभग 1000-1200 करोड़ के मनुष्य हो गए। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरी की प्रजाति है। लेकिन सभी मनुष्य ने मेरे भाइयों अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। सबके अंदर मैं है और मेरा है। कोई भी अपने मन का मालिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे भाइयों मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को खोना होगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें मैं नहीं होती, केवल तन को बचाने सीमित होते हैं। पेट भरते हैं और कहीं भी सो जाते हैं बेचारे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपना पेट भरने से मतलब रखते हैं और कहीं भी बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके सब मन के मालिक हैं, तन की परवाह नहीं करते। मन का मालिक बनने का मतलब है कि तन की परवाह नहीं करना। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वह भी तन की परवाह नहीं करेगा, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं। मन का मालिक, क्योंकि सारा का बड़ा ये मन ही करवाता है। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो विकारों पर, उसमें विकार भी नहीं होंगे, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे,
सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम परमात्मा से करेगा और करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेगा। वो पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मन का मालिक बनने का ये है मेरे भाइयों। मन का मालिक बनने का मतलब है अब सिर्फ पेट भरने से मतलब रखेगा। अब मैं मेरे भाइयों, मैं मन का मालिक हूँ। मैं केवल पेट भरने से मतलब रखता हूँ। मैं किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षियों की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। सबके सब वो मिट्टी का जीवन है। सबके सब मन का मालिक है, निष्काम कर्मी है। वो मिट्टी का जीवन है। मैं भी मन का मालिक हूँ, निष्काम कर्मी हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, मैं मिट्टी का जीवन नहीं हूँ। मैं उजाड़ूंगा ही। अरे मैं थोड़ी सी छोटी सी कुटिया भी बनाऊंगा तो उसमें भी मेरे भाइयों मैं थोड़ा सा नुकसान ही करूंगा। छोटी सी अपने रहने के लिए छोटी सी जगह बनाऊंगा तो उसमें भी अपना नुकसान ही करूंगा। तो मेरे भाइयों, अगर मैं छोटी सी जगह, अगर एक जगह थोड़ी सी अपने सर ढकने के लिए छोटी सी कुटिया बना लूँ और पेट भरने से मतलब रखूँ तो पूरी पृथ्वी बची रहेगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को कर्म योनि बनाया है कि तुझ पर निर्भर है सबका सब। तू अगर पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है तो तू भी नष्ट हो जाएगा। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी को वो तेरा जीवन है। तू स्वयं को नष्ट करना चाहता है तो तू स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो तू खुद का निर्माता खुद है। तो मेरे भाइयों, मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होगा। मनुष्य भी एक जीव है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है। बंदर एक प्रजाति है। मानव भी एकमात्र प्रजाति ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। तो मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो कण कण में बिखर जाएगा। कण कण में बिखर जाएगा। उसने अपने प्राणों को, अपने मन को ही उसने कण कण में बिखेर दिया। कण कण में बिखेर दिया। उसमें इतना अहंकार भर जाएगा कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा। मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल जाएगा कि वो क्या है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। केवल तन बनकर रह जाएगा। अपने मन को मार दिया उसने। अब वो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन गया है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। वो इतना अहंकार से भर गया है, वो इतना अहंकार से भर गया क्योंकि उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं है। इस ढांचे को चलाने वाला आकाश तत्व है, सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। जब अपने मन के मालिक बनेंगे तो हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। अब मुझे, मेरे भाइयों, मुझे गैलेक्सीज भी बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। तो मुझे गैलेक्सीज भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं फूंक मार मार के गोलों को उड़ा दूँ। मुझे पृथ्वी इतनी छोटी लग रही है, धूल के कण से भी छोटी लग रही है। ऐसा मन करता है मैं पृथ्वी से कंची खेलूँ, सूरज को मार दूँ। मुझे सारे गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। तो विधाता ने मुझे सारा का सारा ज्ञान भर दिया मेरे मन में और मुझे अखंड ब्रह्मांड बना दिया। तो ये होता है मन का मालिक बनना, क्योंकि मैंने अपनी मैं को ही खो दिया। भाइयों, मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। बस मेरी औकात इतनी है, क्योंकि मैं सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों के मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबके सब मेरे भाइयों सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, मन के मालिक हैं, निष्काम कर्मी हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता, वो सबके सब मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर बेचारे भाग दौड़ करते रहते हैं। और मेरे भाइयों, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस, मेरा जन्म ही केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है। मेरा जन्म ही सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है मेरा जन्म। तो मनुष्य ने मेरे भाइयों मन का मालिक बना नहीं। जो भी प्रेमी ज्ञानी आए उन सबको, किसी को जहर देकर मार दिया, पत्थरों से मारा, कील ठोक कर मार दिया, आग में जलाकर मार दिया, सबको मार दिया। प्रेमी ज्ञानियों को किसी की बात नहीं सुनी। आज पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को तहस नहस कर दिया, सबको मार डाला, काट मार कर खा गया। पेड़ पौधों को तहस नहस कर दिया। सबके सब मिट्टी खाने वाले, मांस खाने वाले अंधे कीड़े बन चुके। मिट्टी की कामनाओं से उन्होंने अपनी घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु, रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। अपनी ही लीला रच ली, अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं बनना चाहता, सबको मैं अच्छी लगती है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो मेरे भाइयों उसमें मैं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो उसमें मैं होगी, लेकिन शरीर से उसमें मैं होगी। मैं वो पत्थर की तरह, स्टील, टीन, टंगस्टन की तरह कठोर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जो उसका मन है ना, जो उसको चलाने वाला जो आकाश तो है, वो कण कण में बिखर जाएगा, क्योंकि मिट्टी के कण जो है अनेक हैं। वो कण कण में बिखर जाएगा। अब मनुष्य भी मेरे भाइयों अनेक बन जाएगा, यानी वो खुद का ही नहीं है। वो खुद का ही नहीं है। उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। मनुष्य को खुद को ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। वो पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध खो देगा। उसे खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। वो पूरे जीवन भर मूर्छा और बेहोश में रहेगा, केवल अहंकार से भरा होगा। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो अज्ञानता पे अज्ञानता, मूर्खता पे मूर्खता करता रहेगा और खुद को पूरी तरह से भूल जाएगा कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है। मनुष्य जो है मेरे भाइयों, बंदर से भी कमजोर एक जीव है। खालियात मनुष्य है और खालियात मनुष्य है और खालियात बंदर है। तो मनुष्य बंदर से नहीं लड़ सकता। मनुष्य जो बंदर है वो मन का मालिक होता है, मन का मालिक होता है, जबरदस्त ताकतवर होता है। तो खालियात मनुष्य है और खालियात बंदर है, तो बंदर से नहीं लड़ सकता।
तो मेरे भाइयों, मनुष्य पूरी तरह से स्वयं को भूल गया। आज हर मनुष्य इस पूरी पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता बना हुआ है, खुद ही भगवान बना हुआ है कि जो बच्चे पैदा करने वाला होता है वो भगवान होता है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य प्राणहीन मनुष्य जो होता है अपने मन का मालिक नहीं होता है मेरे भाइयों। वो अपने मन को मिट्टी के कण में बिखेर देता है, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी में कण में बिखेर देता है, और वो खुद का ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, उसमें इतना अहंकार भर जाता है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा करता रहता है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए मेरे बुढ़ापे में लाठी, क्योंकि उसे मरने से डर लगता है, क्योंकि वो मिट्टी बन गया, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने सबसे बड़े मन को मार दिया, अपने मन को मार दिया है, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने तन की सुख सुविधा के लिए मिट्टी बच्चे पैदा करेगा। एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा कर देगा, एक लड़के के लिए 2-3 लड़कियों को गर्भ में मार देगा। अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, ताकि मेरी बुढ़ापे में लाठी हो, मेरी अपना हो, मेरा वंश चले, मुझे खिलाए, मुझे कमा के खिला के दे, मुझे ये करें। इस तरह से मतलब उसमें ज़बरदस्त अहंकार भर जाता है, उसमें ज़बरदस्त विकार भर जाते हैं, और वो भी अनंत, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है, सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। तो मनुष्य जब अपने मन का मालिक नहीं बनता है तो उसमें विकार और अहंकार भर जाते हैं अनंत। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति उसमें पूरी तरह से भर जाती है, और वो भी सब विकार भर जाते हैं अनंत। उसमें काम भी अनंत होता है, क्रोध भी अनंत होता है, मोह भी अनंत होता है, लोभ भी अनंत होता है, सब कुछ अनंत होता है। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा। वो मूर्खता पे मूर्खता, अज्ञानता पे अज्ञानता करता रहेगा, खुद को पूरी तरह से भूल जाएगा कि वो भी एक मात्र बंदर से भी कमजोर एक जीव है। खुद को पूरी तरह से भूल जाएगा, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, अपनी तरह से ही सब कुछ रचेगा। इसलिए मनुष्य ने यही काम किया मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने कण कण में बांट दिया, अपनी तरह से ही धर्म का निर्माण कर लिया। जीव के स्वादानुसार धर्म बना लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना लिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लिए। अपनी तरह से वर्गों में, जातियों में, देशों में, राज्यों में, गाँवों में, शहरों में सबको बांट दिया। यानी सोचो कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य है जो बंदर से भी कमजोर एक प्रजाति है। समझो कि एक इस पूरी पृथ्वी पर जो एक गोला है, टिंगना से पूरे ब्रह्मांड में जो गोला है, धूल के कण से भी छोटा एक गोला है पूरे ब्रह्मांड में। अरे पूरे ब्रह्मांड में क्या, इस गैलेक्सी के अंदर ही धूल के कण के समान एक गोला है। इसके ऊपर सारे बंदर रह रहे हैं, 1000 करोड़ बंदर हो गए, और उस स्वयं को पूरी तरह से बांट लिया कि ये तेरा देश है, ये तेरा राज्य है, ये तेरा गाँव है, ये तेरा शहर है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार चीज, रोमन कैथोलिक, जैनिज्म, मैं जैन हूँ, बुद्ध हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिमका, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, मैं ये हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं ये हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, सॉलीवुड, मैं ये हूँ। मतलब सारे के सारे बंदर सब अहंकार से भरे हुए हैं, सबके अंदर मैं है, सबके अंदर मैं है, और सबके सब अहंकार से भरे हुए बंदर हैं, और सब पूरी पृथ्वी को ही अपनी तरह से ही बांट लिया, अपनी तरह से ही रच लिया। यानी पृथ्वी जो है सृष्टिकर्ता का एक गोला है, विधाता के सामने कुछ भी नहीं है। ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है, लेकिन उसमें इतना अहंकार भर गया कि उसने पूरी पृथ्वी को ही बांट दिया। आज हर मनुष्य कण कण में बटा हुआ है, सबके अंदर मैं भरी हुई है और मेरा से लिप्त है। पूरी पृथ्वी पर सबके सब मैं और मेरा से लिप्त हैं, सब अहंकार से भरे हुए हैं। कोई भी मन का मालिक नहीं बनना चाहता, कोई भी अपनी मैं को नहीं खोना चाहता। सबके सब विकारों से लिप्त हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, सबके सब सृष्टिकर्ता बन गए, भूल चुके हैं कि उनको प्राण देने वाला भी कोई है, उनको बड़ा करने वाला भी है, पृथ्वी को चलाने वाला भी है, पूरे ब्रह्मांड का भी कोई मालिक है। पूरी तरह से भूल चुके हैं, अंधे कीड़े बन चुके हैं। अब मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी को सभी अंधे कीड़ों ने, प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया। यानी सृष्टिकर्ता की बनाई हुई लीला को ही उजाड़ दिया। जो विधाता ने, खाली ने, आकाश अंतरिक्ष ने जो इतनी सुंदर लीला बनाई थी प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए, उस पूरी लीला को ही, मानव लीला को ही, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया। सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार काट कर खा गया। अपनी तरह से ही फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, अपनी स्टडी रच ली, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। मनुष्य पूरी तरह से ही मानव सभ्यता का मानव लीला रच ली। भूल चुका है पूरी पृथ्वी झूठी है, तो उसका तन भी झूठा है, उसको चलाने वाला ही सच्चा है। मिट्टी भी झूठी है, अग्नि भी झूठी है, मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, उसका तन भी झूठा है, लेकिन उसको चलाने वाला आकाश वही सच्चा है। पूरी पृथ्वी को चलाने वाला जो है खाली है, वही सच्चा है, भरा हुआ झूठा है, पूरी तरह से भूल चुका है। अब मेरे भाइयों, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। कहानी शुरू हुई थी मेरा से, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता है, खुद की नज़रों में गिरा हुआ होता है, खुद की नज़रों में मरा हुआ होता है, उसे एकांत और मौन से डर लगता है। खुद को नहीं देख सकता प्राणहीन मनुष्य, जिसमें अहंकार भरा होता है, विकारों से लिप्त होता है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त होता है, वो खुद को नहीं देख सकता है। उसमें इतना जबरदस्त अहंकार होता है कि वो खुद को देख ही नहीं सकता, वो अंधा कीड़ा बन जाता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है मेरे भाइयों, खुद को नहीं देख सकता।
अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो एक व्यापारी जीव होता है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है। जैसा खुद है ऐसे ही बच्चों को बनाता है। कभी भी सिखा ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि मन का मालिक बनेगा तो बच्चा सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएगा। जब मनुष्य अगर कोई भी बच्चा छोटा सा बच्चा होता है और उसे कुछ ना सिखाया जाए तो मन का मालिक ही बनेगा। जैसे मेरे भाइयों, बंदरी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाती है। वो ये नहीं कहती कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे बाप हूँ। वो कुछ नहीं सिखाती है, बच्चा मन का मालिक ही बन जाता है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, कुछ नहीं सिखाते। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य होता है उसने बच्चा पैदा ही अपने शरीर की, अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, इस मिट्टी के लिए पैदा किया है। तो बच्चे के मन में ठूस ठूस के भरता है कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। बाप से बढ़कर कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्राणहीन मनुष्य है। बच्चे के मन में कूट कूट के भरता है, उनसे सेवा करवाना चाहता है, उनसे पैर दबाना चाहता है। उनको बच्चे ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा करता है, ताकि मुझे कमा के खिला के दें, मेरा पेट भरें, बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे हंगाएंगे मुताएंगे कौन, मुझे दिखाएं, मेरा इलाज करवाएं। क्योंकि मेरे भाइयों, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं। उसने अपने सबसे बड़े मन को मार रखा है। उसके लिए इस मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन गया। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने मन को मार दिया, जो सबसे बड़ा है, जो अखंड ब्रह्मांड। तो यही हुआ मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य बच्चों के मन में भी ठूस ठूस के भर दिया, सृष्टिकर्ता के खिलाफ जहर भर दिया कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। हट, वही है 4 धाम माता पिता के चरणों में, फलाना ढिमकाना, ये फलाना, माता पिता कोई भगवान है। बंदर प्रजाति का मनुष्य, जो बंदर से भी कमजोर एक जीव है, उसने सभी बच्चों को अपनी तरह से ही बच्चों को बना दिया। आज पूरी पृथ्वी पर सबके सब प्राणहीन मनुष्य हैं, क्योंकि मन का मालिक बनता तो बच्चा ही पैदा नहीं करता। जब खुद का मनुष्य होता है, जब खुद का होगा, अरे तभी तो किसी दूसरे का होगा। जब मैं अपना हूँ, जब मैं अपने मन का मालिक हूँ, जब मैं खुद का हूँ, तभी तो मैं दूसरे का हूँगा, तभी तो मैं दूसरे पर करुणा समर्पण रखूंगा। अरे मैं तो खुद का ही नहीं हूँ, मैं तो बिखरा हुआ इंसान हूँ। मुझ में काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति भरी हुई है। मैं अपने तन की सुख सुविधा के एक लड़का पैदा करता हूँ, एक लड़का नहीं हो रहा, 2-3 लड़कियां पैदा हो रही है, उनको गर्म में मारता हूँ। महिलाएं भी गर्म में मारती, हमारा बेटा होगा, उसकी बहू आएगी, हम कमा खिला के देगी, हमारा वंश हो, हमारा कोई अपना हो। अरे अपने गर्भाशय को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनाने वाली स्त्री, वो होती है माँ। सबसे गंदा शब्द है माँ। क्रूर, कठोर, अहंकार से भरी हुई, विकारों से लिप्त, कण कण में बिखरी हुई स्त्री, वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो खुद की ही नहीं है, जो खुद की ही नहीं है मेरे भाइयों, जो खुद की ही नहीं है, वो एक बच्चे को, बेचारे को, इस इतनी कठोर पत्थरों पर, स्टील, टीन, टंगस्टन जैसी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देती है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए। अब आ गया मेरे भाइयों, अब आ गया समय, आ गया है, क्योंकि वो समय है, समय पर ही आता है। अब मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है। कहानी शुरू हुई थी मेरा बच्चे पैदा करने से। अब मेरे भाइयों, मिट्टी और जल दोनों का जीवन, कि मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों में, सभी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ें में भी कठोरता बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश कर देना। तो पेड़ भी स्वयं ही आग लगा रहे हैं, पशु पक्षी जो हो रहे हैं उनके लिए खाना ही कुछ नहीं बचा है मेरे भाइयों। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, सबके सब, क्योंकि सारी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो चुके हैं। इतने चूहे नहीं बचे हैं, इतने चूहे नहीं बचे, इतने खरगोश नहीं बचे, इतने कॉकरोच नहीं बचे, इतने कोई कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, कोई भी जीव जंतु इतने नहीं बचे हैं। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं, और सबके सब अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, विधाता बने हुए हैं मेरे भाइयों। पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो चुके हैं। इतने कॉकरोच नहीं बचे हैं, इतने बिल्ली नहीं बची है, इतने चूहे नहीं बचे हैं, इतने कोई भी जीव जंतु नहीं बचे हैं, जितने मनुष्य ही मनुष्य हो गए। और मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। वो अपना निष्काम कर्म कर कर मुक्त हो रहे हैं। मनुष्य तभी मुक्त होगा जब वह अपने मन का मालिक बनेगा, जब वह अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, जब सृष्टिकर्ता उसमें ज्ञान भरेंगे, वह प्रेमी ज्ञानी बनेगा, तभी वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मेरे भाइयों कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हैं। अरे ये तो मिट्टी जल है, कितना ही इसको मार दो मेरे भाइयों, इस तन को कितना ही मार दो, ये तो मिट्टी ही है। मिट्टी को, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो इसको चलाने वाला है, जो खाली है, इस ढांचे को जो चलाने वाला है, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व, वो खाली तत्व है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं मार सकता मेरे भाइयों। इसलिए विधाता का नियम ही शून्य है, विधान ही शून्य है, वो शून्य है, विधाता का नियम ही शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। अरे नीचे भी और ऊपर भी, अगर मनुष्य कहीं भी जा रहा है, पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर कहीं भी जा रहा है, तो उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है। नीचे भी जो मर चुके, और ऊपर भी, जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये है। अब मेरे भाइयों, मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है,
अब सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, पेड़ स्वयं ही आग लगा रहे हैं, पेड़ों में आग लग रही है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, उनमें कठोरता बढ़ रही है, पागल हो रहे हैं बेचारे, उनके लिए खाना ही कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो चुके हैं, मैं और मेरा से लिप्त। अब मेरे भाइयों, पहले मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को पूरी तरह से उनको मार देगी, धीरे धीरे करके मारी हो, करोड़ रोजाना कठोर हो रही है, हर कठोर हो रही हो। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के जो उनमें गुण हैं, उनमें सरलता तरलता निर्मलता कम ज़्यादा है, और कठोरता काम क्रोध मोह यानी नष्ट करने वाले गुण कम है, तो उनमें कठोरता बढ़ रही है, तो पागल हो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो सभी जीव जंतु पहले पशु पक्षी मर जाएंगे, उसके बाद में मेरे भाइयों मनुष्य को पूरी तरह से कठोर बना देगी, मनुष्य को पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना देगी, पत्थर बना देगी। उसके बाद में अचानक से मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर सभ्यता की सृष्टि करता है, पृथ्वी पर सभ्यताएं रचते हैं बार बार में, जब सभ्यता कोई भी नष्ट करते हैं तो सृष्टिकर्ता यानी ये पृथ्वी जो है ना, ये मिट्टी जो है अपने जीवन को तल में भेज देती है, और जल का जीवन भी तल में चल जाएगा। अब ना तो मिट्टी पर एक दाना नहीं उगेगा, कि मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो चुके हैं, तो ना तो मिट्टी पर एक दाना उगेगा, और ना ही जल के अंदर, क्योंकि सब मायावी हैं, सारे जल का जो जीव जगत है, मछलियाँ वगैरह सब तल में चल जाएगा। अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। घर गाड़ी दुकान मकान फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लग्जरियाँ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब के सब इस पूरी पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन बस खाने को ही कुछ नहीं रहेगा, खाने को ही कुछ नहीं रहेगा, खाने का एक दाना नहीं उगेगा, ना जल में ना मिट्टी पर, कुछ नहीं रहेगा। अब मनुष्य प्राणहीन मैं और मेरा से लिप्त कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी को खा रही है, खेल तमाशा मिट्टी का चल रहा है, तन मिट्टी ही है, इसको चलाने वाला आकाश है। आकाश तभी मुक्त होगा जब प्रेमी ज्ञानी बनेगा, मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह मुक्त होगा मनुष्य। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, मिट्टी को खा रही है, कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे भाइयों, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है, सबके सब तन बन चुके हैं, जब इस तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी हो, इस तन के लिए बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक मनुष्य भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रह सकता है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म दे सकता है, अपने तन की सुख सुविधा के लिए। तो भूख मेरे भाइयों, भूख वो भी मिट्टी ही है, भूख जो है वो भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी ही है मेरे भाइयों, वो भी मिट्टी ही है। तन भी मिट्टी है और जो भूख है वो भी मिट्टी है। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि तन बन चुकी हैं, तन से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, इसलिए वैक्स करवाती हैं, तेल फ्लोर लगाती हैं, अरे ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, चमकाती हैं धमकाती हैं, क्योंकि तन बन चुकी है, मन को मार रखा है, सबसे बड़े को मार रखा है। जब मनुष्य अपने मन को मार देगा तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसके लिए तन कुछ नहीं है। दो ही चीज है, तन और मन। मन हमारा आकाश है और तन मिट्टी ही है। जब मनुष्य मिट्टी बन जाता है तो उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब मनुष्य आकाश बन जाता है तो उसके लिए आकाश से बढ़कर कुछ नहीं है, वो मिट्टी, उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। अब मेरी इच्छा ही नहीं है मेरे भाइयों, मैं मन का मालिक हूँ, अरे यार इतना अखंड ब्रह्मांड बन गया हूँ, मुझे सब छोटा लग रहा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है तो वो जीना चाहता है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे मरने से डर लगता है मेरे भाइयों, मरना नहीं चाहता, बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। इसलिए मेरे भाइयों, प्राणहीन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, दुनिया भर की अपनी ही लीला रच रखी है। अब मेरे भाइयों, स्त्रियाँ, क्योंकि स्त्री के पास में गर्भाशय कहानी शुरू हुई थी, मेरा बेटा पैदा करने से, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। अब मेरे भाइयों कहानी एंड होगी, मेरा बेटा मेरी बेटी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उनको बच्चों को पैदा कर करके निर्मल सरल तरल बच्चों को पेट खा जाएंगे, जिंदे बच्चों को खा जाएंगे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं होगा, भूख से मरे होंगे, भूख से तड़पे होंगे, सबके सब राक्षस दानव मैं और मेरा सलिप, और बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे रे, अपना पेट भरेंगे बच्चों को पैदा कर करके, अपना बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, क्योंकि मिट्टी कठोर बना देगी, पहले पूरी तरह से कठोर बना देगी, मिट्टी बना रही है, इसलिए मनुष्य मांसाहार के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, मिट्टी के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मिट्टी कठोर बना देगी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी। अरे मिट्टी ने दिखाया मुझे, स्त्रियाँ बच्चे ही बच्चे खा रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे खा रही है दुष्ट कहीं की, उसे खा रही है राक्षसनी चुड़ैल डायन कहीं की, बच्चों को खा रही है। तो मेरे भाइयों, स्त्रियाँ बच्चे ही बच्चे खाएंगे रे, पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, और जल जीवन देता है, क्योंकि जल का काम है जीवन देना, सरलता से ही सत्य को पा जाएंगे। यानी हर मनुष्य की जो मुक्ति होगी वो बच्चों के माध्यम से होगी। पूरी पृथ्वी पर इस गोले पर मनुष्य बच्चे ही बच्चे खाएंगे, बच्चों के मांस के ऊपर छीना झपटी मचेगी, अरे जबरदस्त तरीके से खून खराबा होगा, बच्चों के मांस के ऊपर वो
ऐसे खींच रही है, वो उसको खींच रही है, बस भूख से तड़पे होंगे और एक बस मांस खाने के लिए, बच्चों का खाने के लिए ज़बरदस्त खींचतान मचेगी, ज़बरदस्त खींचतान मचेगी मेरे भाइयों। बच्चे का मांस खाएंगे रे, बच्चों को पैदा करते ही उनको खाएंगे रे, बच्चों को खाएंगे रे, सरल तरल निर्मल बच्चों को खाएंगे, क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 बेटा मेरी बेटी मेरा बेटा, कि मेरा मेरा से कहानी शुरू हुई थी। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना किसी का मेरा है। अरे बंदरिया भी बच्चे पैदा करती है, बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाले बच्चे पैदा करती है, बंदरिया नहीं कहती मेरा है। वो बंदरिया अपने बच्चों को पाल पोस को स्वतंत्र छोड़ देती है, बंदरिया का बच्चा मर जाता है तो बंदरिया बच्चे को चिपका के रखती है, चाहे उसमें कीड़े पड़ जाए जबकि चिपका के रखती है। इतनी होती है ममता बंदरिया में। ममता तो दी है, स्त्री भी एक जीव ही है, अरे मनुष्य भी एक प्रजाति ही है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, पाल पोस कर छोड़ देते हैं, क्योंकि सबके सब मन के मालिक हैं, सबके सब मन के मालिक हैं। वो आकाश को समर्पित कर देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता, किसी चीज को भान नहीं सकते। अब मेरे भाइयों, बच्चों को पैदा कर करके मेरा मेरा से कहानी शुरू हुई थी, अब मेरा मेरा को पैदा कर करके पेट भरेंगे रे, पेट भरेंगे रे। इस पूरे गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, निर्मल सरल तरल बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होता है, बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं। तो सरलता के माध्यम से सत्य को पा जाएंगे, सरलता के माध्यम से ही वो सत्य को मिल जाएंगे। हर मनुष्य की मुक्ति इस तरह से होगी। फिर पूरी पृथ्वी पर पूरी तरह से कोराम मच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर पूरी तरह से मिट्टी कठोर होके, पूरी तरह से कठोर होके, जब कुछ नहीं बचेगा तो पूरी तरह से कठोर होके मिट्टी जल में डूब जाएगी, जल में डूब जाएगी। अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। मानव ने जो भी कूड़ा कचरा रच रखा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अरे क्या क्या बना रखा है, अपनी लीला रच रखी है। अब मिट्टी उसे मेल्ट करेगी, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। इस हिसाब से मानव सभ्यता का अंत हो चुका है मेरे भाइयों। अरे बड़े भयानक तरीके से, अरे बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे रे। और ये भी विधान, क्योंकि उसका विधान शून्य है, किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए हैं मेरे भाइयों। आकाश का स्तन को मत देखो, ये तो तन झूठा, ये तो मायावी है, ये तो मायावी है। आकाश का रिकॉर्ड रख रखा है कि किस स्त्री ने क्योंकि बच्चा पैदा करने वाली मादा होती है, मादा, किस मादा ने कितने बच्चे पैदा किए हैं उसका रिकॉर्ड रख रखा है। मिट्टी ने रख रखा है, आकाश का रिकॉर्ड रख रखा है, क्योंकि आकाश में आकाश डालता है, वो सृष्टि करता है जो आकाश में आकाश डालता है, आकाश में प्राण भरता है, यानी बच्चे में प्राण भरने वाला, मिट्टी में प्राण भरने वाला सृष्टि करता है। तो उसका रिकॉर्ड रख रखा है किस आकाश तत्व में कितने प्राण डाले हैं। तो मेरे भाई उसका रिकॉर्ड रख रखा है कि जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चे खाएगी, क्योंकि वो शून्य है, उसका विधान शून्य है। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से और कहानी एंड होगी मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से, पेट भरने से, क्योंकि वो विधान उसका शून्य है। और शून्य ही सत्य है, खाली ही सत्य है, खाली ही सत्य है, भरा हुआ झूठा है मेरे भाइयों, भरा हुआ झूठा है, मायावी है। खाली जो है सत्य है, उसका हर विधान शून्य है, विधि का विधान शून्य है, इसलिए हर चीज शून्य है। पूरे ब्रह्मांड में सारे गोले शून्य हैं, सारे गोले शून्य हैं, हर चीज शून्य है, विधि का विधान ही शून्य है, सृष्टिकर्ता का नियम ही शून्य है।